दोस्तों मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने जॉब क्यों छोड़ी। मैं बताना चाहूंगा जो स्ट्रैटेजी मैं आपको शेयर करने वाला हूं ना, इस स्ट्रैटेजी के बेस पर भाई आप भी खुद कहेंगे कि जॉब करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखोगे तो जो स्ट्रैटेजी हम लोग यूज कर रहे हैं इसको बोलते हैं जोन स्ट्रैटेजी। और इसके बेसिस पे मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो जॉब नहीं करता। रीजन बड़ा सिंपल सा है, जब रिजल्ट कुछ ऐसे होंगे, अभी आप देख सकते हो 21,000 का प्रॉफिट अप्रोक्स बुक किया गया है। और कैसे बुक किया है वो भी आप देख लीजिए कि कितना प्रॉफिट, कितनी चीजें हुई हैं, पहले क्या चीजें हुई थी। ठीक है, ये चीज हुई, यहाँ तक की बात है। चलो ये समझते हैं स्ट्रैटेजी क्या है, और फिर बताऊंगा कि मैंने कौन सी जॉब छोड़ी, क्या मैंने जॉब की थी, और किस तरीके से कभी भी जॉब दोबारा मैं नहीं करना चाहूंगा। क्या ऐसा किया जा सकता है ट्रेडिंग के बेसिस पे? आइए कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। वीडियो को जो इंसान ध्यान से देखेगा उसको कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पिक्चर ये है कि आपको याद होगा, अगर आपने मेरी 17 तारीख वाली वीडियो देखी होगी, ये 17 तारीख की ट्रेड है, 17 तारीख की वीडियो देखी होगी, तो अप्रोक्स इस जगह पर ये जो कैंडल थी ना, इस जगह पर मेरा लोअर जोन यही था। यही हमारा लोअर जोन, जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये लो जोन था। और ये जो है ये अपर साइड पर ये था हमारा हाई जोन। तो कॉमन सी बात है, यहाँ एंट्री हुई थी, और एंट्री होने के बाद में काफ़ी सारे लोग पैनिक में आए कि हाय मालिक ये तो गिर गया, ये तो क्रैश हो गया, ये तो ख़त्म हो गया। बट ध्यान देने की बात है, वहाँ पर अप्रोक्स कह सकते हो 7,000 रुपीज़ माइनस में होने के बावजूद यहाँ पर टोटल 2 लॉट के अंदर एंट्री हुई थी, और 2 लॉट में जो है 1.5 लाख रुपीज़ का फंड यूज़ हुआ, जिसके बेसिस पे अभी देखा जाएगा 20,000 का रिटर्न निकल कर आता है। तो एक डिसेंट अमाउंट निकल कर आई है, कोई दिक्कत नहीं है। रूल क्या कहता है, मैं स्ट्रैटेजी हजार बार बोल चुका हूं कि मैं यहाँ पर जो काम कर रहा हूं ना, और प्रॉफिटेबल होने के पीछे का जो कारण है वो है कि एक चीज को 1000 बार प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करने के बाद में उन चीजों के अंदर अगर कोई कमी है तो उसको इंप्रूव करना। ये है मेरी स्ट्रैटेजी का मेन पार्ट, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई लो जोन क्या है। लो जोन का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, वो जगह जहां पर कह सकते हो एंट्री की जा सकती है। हाई जोन क्या है, जहां पर एग्जिट किया जा सकता है। और काफी लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर कैसे काम करें। काम करने का तरीका बड़ा सिंपल सा था। लो जोन जब था तो लो जोन पे एंट्री की गई, एंट्री करने के बाद हाई जोन का वेट किया गया। उस दिन हाई जोन नहीं आया, बट जब मार्केट खुली, मार्केट कब खुली, अभी 21 को मार्केट खुली, आज की बात करें तो आज मेरे हाई जोन के पास मुझे प्राइस दिखाई दिया, और मैंने सुबह सुबह यहाँ पर अपना टारगेट बुक कर लिया। अब काफी लोग कहेंगे कि मालिक अगर आप रुक जाते तो प्राइस और भी ऊपर की तरफ आ जाता। देखो किसी को भी पता नहीं होता कि प्राइस एग्जैक्टली कहाँ तक जाएगा। अभी कोई हल्का सा कह सकते हो 5 मिनट की कैंडल में ना ये ऊपर से नीचे भी मिल सकता है, और ये होते हुए मैंने देखा है। तो मुझे क्या है, मुझे अपने रूल को फॉलो करना है। और मैं आपको भी यही बात बोलूंगा कि आप जोन स्ट्रैटेजी अगर यूज कर रहे हो स्पेशली गोल्ड के अंदर, तो आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की गांठ बांध लीजिए कि मुझे ये चीजें करनी है, और ये चीजें होंगी तभी एंट्री करनी है। अभी आप देखो रूल क्या कहता है, रूल यहाँ पे समझिएगा। ये मेरा 200 डेज मूविंग एवरेज है। देखो जिसको सीरियस होना वही वीडियो को देखना, नहीं है तो मत देखो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आप नहीं सुधार सकते तो कोई भी नहीं सुधार सकता, ठीक है। तो भाई ये है क्या, समझो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट बार बार मैं क्यों बताता हूँ, रीजन इसके पीछे ये है कि आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज चली जाए कि मालिक इस तरीके से पैसा बन रहा है, और मेरा बन रहा है तो आपका क्यों नहीं बनेगा, इसमें कोई खास डाउट नहीं होना चाहिए। देखो भाई ये होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट की जब बात करते हैं तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम यहाँ पे स्पेशली कमोडिटी मार्केट में वर्क कर रहे हैं, जो कि है XAU USD, जिसको हम बोलते हैं स्पेशली गोल्ड। अब बात आती है किया क्या जाना चाहिए। किया ये जाना चाहिए, XAU की बात करें तो इसको हम कहाँ पे देखते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे मेटाएप वेबसाइट पे दिखाता रहता हूँ मैं। दूसरी चीज है गोल्ड की न्यूज की बात करें, हम देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट से। अब जैसे आज का इम्पैक्ट है, आज का क्या इम्पैक्ट हो सकता था, एक जोन निकाला गया, आइडेंटिफाई किया गया कि भाई देखो पॉजिटिव साइड पर, माइनस के साइड पर कितना जा सकता है, और अपर साइड पर कितना जा सकता है। मेरा अंदाजा था कि इसी जगह पर आकर रुकना चाहिए। तो आप देख सकते हो सुबह से ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही घूम रहा है, बट अभी शाम के समय जब मूवमेंट हुई है, ये न्यूज के कारण हुई है। न्यूज पॉजिटिव हुई तो कॉमन सी बात है अपर साइड पर मूवमेंट किया, नेगेटिव होती तो ये डाउन साइड पर मूवमेंट काउंट कर। बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें नीचे से लेकर, बिल्कुल कोई कहे ना मुझे कि भाई यहाँ से लेकर
और यहाँ तक मुझे पूरा टारगेट चाहिए, देखो वो बेवकूफ़ी होती है, वो ट्रेडिंग नहीं होती। मेरा मानना है अगर प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ तक मूवमेंट कर रहा है तो आपको ये बीच का छोटा सा हिस्सा अगर मिल जाए ना, और आपको बार बार ये हिस्सा मिल जाए, देन डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकते हो, और वो आपके सामने भी है। अभी आप देखोगे ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, बट कैसे पता लगेगा कि यहीं तक जाएगा, कैसे पता लगेगा कि यहाँ से नहीं घूम जाएगा? तो अपने लिए कंफर्म ट्रेड की बात की जाए तो यहाँ पर क्या निकल कर आया कि मेरा लो जोन जो है वो ये निकल कर आया, मेरा हाई जोन जो है वो ये है, और रूल के अनुसार मुझे क्या करना है, सिंपल सी चीज़ें करनी है, मुझे केवल और केवल बाय ट्रेड एक्टिवेट करनी है। अभी मॉर्निंग में एक क्लाइंट मुझे बोल रहे थे कि जब आपको पता है कि आपका हाई जोन है, आप यहाँ से सेल क्यों नहीं कर देते? सर आपके सामने आप देख लीजिए, अगर मैं सेल करता तो मुझे बड़ा लॉस देखने के लिए मिलता, और उस लॉस के अंदर मैं पैनिक में रहता। क्यों रहता? बिकॉज ऊपर तो ये कितना भी भाग सकता है और नीचे ही गिरेगा, लो जोन पे गिर जा भाई, लो जोन पर तो मेरी एंट्री बननी है। तो आपको ये रूल समझना होगा। क्या रूल है? सबसे पहला रूल, बाय पोजीशन पे आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत निकल के नहीं आती। प्लस यहाँ पे कॉम्बिनेशंस की बात की जाए, कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए? अगर मुझे बाय ट्रेड एक्टिवेट करनी है गोल्ड के अंदर तो कैसे किया जाए? देखो भाइयों, यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि हमारा है लो जोन, देन आइडेंटिफाई किया ये है हमारा हाई जोन। अभी दोनों जोन पता लग गए, पता लगने के बाद में यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स हैं। जैसे इंडिकेटर की बात करें, 200 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज, ये 3 इंडिकेटर है, सिंपल मूविंग एवरेज है, इनमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें यूज नहीं की गई है। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है अगर आपको एंट्री बनानी है, अगर आपको एंट्री करनी है तो रूल क्या होना चाहिए? रूल नंबर 1, आपको केवल बाय साइड पर एंट्री बनानी है, सेल साइड पर एंट्री नहीं बनानी। रूल नंबर 2, आपको क्या करना है, लो जोन का वेट करना है। प्लस इसमें कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। कॉम्बिनेशंस में इसके नीचे कर देता हूं। पहला कॉम्बिनेशन ये है कि जो आपकी ब्लैक वाली लाइन है ये है 200 डेज, जो आपकी येलो वाली लाइन है ये है 100 डेज, और जो ग्रीन वाली लाइन है वो है 50 डेज। इनका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि सबसे ऊपर होनी चाहिए 200 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे होनी चाहिए 100 डेज मूविंग एवरेज, उसके नीचे होनी चाहिए 50 डेज मूविंग एवरेज, और उसके नीचे होना चाहिए लो जोन, और लो जोन के ऊपर या लो जोन के नीचे अगर आपको कैंडल मिल जाए देन डेफिनेटली एक परफेक्ट एंट्री काउंट की जा सकती है। इसको कंफर्म करने के लिए और भी कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं इसमें DXY स्ट्रैटेजी। DXY स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि DXY अपने हाई जोन पे होगा, उस पर्टिकुलर टाइम पर गोल्ड अपने लो जोन पर होगा, ठीक है। और जब भी DXY अपने लो जोन पर रहेगा उस कंडीशन में गोल्ड अपना हाई जोन पर रहेगा। तो ये रिवर्स कॉम्बिनेशंस देखकर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गोल्ड अभी अपने हाई जोन के आसपास है। ये एरिया है ना, गोल्ड अपने हाई जोन पर है और डॉलर अपने लोअर जोन पर है। अब क्या होने वाला है, गोल्ड के अंदर होगी प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद पैसा जाएगा कहां पे, DXY मतलब डॉलर के अंदर, और फिर डॉलर अपने लो जोन से, जो लो जोन पर है वो वहां से ऊपर उठेगा और अपने हाई जोन की तरफ जाएगा, बिकॉज यहां से पैसा विड्रॉल किया जाएगा तो ये नीचे की तरफ आना चाहिए और ये अपने लो जोन पे आएगा। तो लो जोन की कंडीशन फुलफिल हुई, प्लस आपको ये 200 डेज मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ दिखाई देगा, ये वाला इसके नीचे दिखाई देगा, और येलो वाला ये ग्रीन वाला उसके नीचे दिखाई देगा, प्लस ये कैंडल आपको लो जोन पे दिखाई देगी, DXY हाई जोन पे दिखाई देगा। ये कॉम्बिनेशन अगर हम यूज करते हैं देन डेफिनेटली हमारी एक परफेक्ट एंट्री काउंट होती है। जो परफेक्ट एंट्री आप देखोगे तो यहां काउंट हुई थी इस जगह पर, और ये वीडियो मैंने डाली हुई है चैनल के ऊपर कि यहाँ पे एंट्री काउंट हुई है। आप जाके पिछली वीडियोस भी देख सकते हो। कोई कहे कि बाद में जाके लाइक अलर्ट डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे अकेले के नहीं है, टीम मेंबर ने भी काम किया। तो यहाँ आप देखोगे यहाँ पर एंट्री थी, एंट्री के बाद टारगेट अचीव हो गया, अब मेरा काम पूरा हुआ। आज पूरा दिन मुझे कोई और एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एंट्री बनी ही नहीं है। आप खुद सोचिए ना, जब एंट्री नहीं बनी तो एंट्री करने का लॉजिक क्या आता है। और एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पर मैं एक ट्रिक शेयर करना चाहूंगा सबके साथ में। देखो भाइयों, अगर कोई इंसान इंडियन मार्केट में काम कर रहा है तो वो इंडियन मार्केट में काम कर सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको एजुकेशन होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है जो मैंने खुद फील की है, और मैं अपनी स्ट्रैटेजी को बार बार बैक टेस्ट करता रहता हूँ। ये बात आप देखते भी होंगे, जो लोग मुझे प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं अपनी ही स्ट्रैटेजी पर क्वेश्चन उठाता हूँ कि क्या इसको और भी अच्छा किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। कैसे? अभी क्या था, मॉर्निंग में मैंने देखा कि मैंने गोल्ड मिनी के अंदर एंटर करके रखा हुआ है, और गोल्ड मिनी में -7000 की ट्रेड चल रही थी मेरी, नो प्रॉब्लम। मार्केट खुलते ही वो ट्रेड दिखाई दी मुझको 22,000 प्लस के अंदर।
अब क्या था, मुझे एग्जिट करना है नहीं करना है, वो कैसे डिसाइड किया, मैंने जोन देखा कि भाई हाई जोन के पास है प्राइस, तो मैं क्या करूंगा, चुपचाप मैंने एग्जिट कर दिया, बिकॉज मेरा मानना था कि प्राइस वहां से नीचे की तरफ मूवमेंट करना चाहिए अगर न्यूज शाम के समय नेगेटिव आती है। बट अभी पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा है, नो प्रॉब्लम, मेरा टारगेट बुक हो गया। एक चीज ध्यान देने की है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मॉर्निंग में मैंने एक आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाया था। आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्या था, ये था, ये 9:01 के आसपास मैंने इसको कैंसिल भी कर दिया। ऑर्डर ये था कि 96278 यहाँ पर मैं एग्जिट करना चाहता हूँ। ध्यान रखना मॉर्निंग में क्या किया जाना चाहिए, आप मॉर्निंग में देखिएगा जब आपको आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाने का टाइम होता होगा, लाइक 8:50 के आसपास आप देखिएगा, सुबह के सुबह आप ना यहाँ पे जाइएगा मार्केट डेप्थ के अंदर। और ये ट्रिक मैं बेसिकली सबको शेयर कर रहा हूँ, लाइक ये मैं केवल उनको शेयर करता हूँ जो मेरे मेंबर्स ग्रुप हैं कि मालिक ऐसे करके लिमिट ऑर्डर लगाइए, बट अभी मैं सबको शेयर कर रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ वर्क कर रही है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर, क्वांटिटी के अंदर लाइक ऑर्डर लगा होगा, आप ध्यान दीजिएगा, आज का ऑर्डर था 96278 और मैंने भी 96278 के ऊपर अपना लिमिट ऑर्डर ला के रख दिया कि मैं अपनी ट्रेड को एग्जिट करना चाहता हूँ। कमाल की बात है, आप देखिएगा जरा क्वांटिटी हाई थी शायद इसलिए मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट कमाल की बात आज फिर देखिएगा, ये जो कैंडल आपको दिख रही है स्पाइक बनाती है, इसकी स्पाइक देखिए ऊपर की तरफ स्पाइक देखिए और नीचे की तरफ देखिए। और आज का लो जोन का जो स्पाइक था वो पता कितना था, 94,500। ये जो यहाँ पे प्राइस है ना, ये अप्रॉक्स ये वाली जो जगह है, यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगाया गया था बड़े प्लेयर्स के थ्रू या जो भी थे, वहाँ पर अप्रॉक्स 70 क्वांटिटीज़ थी। तो अगर मैंने वहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगाया होता शायद मेरा लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता। तो ये चीज़ वर्क करती है, तो ये बात ध्यान रखिए। हर डे लाइक आज की बात करें, कैंडल देखो आप ऊपर की, जरा इसका हाई जोन चेक करो, ये वाली जो 5 मिनट की कैंडल है, जरा इसका हाई प्राइस चेक करना। हाई प्राइस देखो इसका ध्यान से, जो लिखा आ रहा है यहाँ पे हाई 96278 मतलब ये कैंडल वहां तक गई और जाने के बाद में विद इन सेकंड लाइक वापस भी आ गई। क्वांटिटी ज्यादा थी इसलिए शायद मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट मेन पॉइंट ये है कि आप पीछे भी जाओगे। अगर पीछे भी करता हूं तो सुबह सुबह जो टाइम फ्रेम होता है, आप क्या कीजिएगा, हाई जोन लो जोन तो एक अलग चीज हो गई, प्लस यहाँ पर आप ध्यान दिए, यहाँ पर क्या है, बिड और आस्क प्राइस के अंदर यहाँ पर जो क्वांटिटी होगी और यहाँ पर जो क्वांटिटी 20 क्वांटिटी है, लाइक 96700 20 क्वांटिटी है, तो वहां तक जाने की हाई प्रोबेबिलिटी अभी भी है। देख रहे हो, जाने के चांस है तो वहां पे जाएगा बिकॉज वहां पे एक बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर लगाया जा रहा है। तो इसी बेसिस पर आप ये चीज भी कर सकते हो। दूसरी बात है जोन स्ट्रैटेजी में कि आप कहेंगे कि यार ये तो ऊपर की तरफ भाग गया। देखो मेरे भाई, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, ऊपर भागे या नीचे भागे इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपने एंट्री की है और एंट्री करने के बाद क्या आपकी ट्रेड पॉजिटिव आ रही है। और आपको बताना चाहूंगा, इस मंथ की बात करूँ ना, इस मंथ मैंने ज्यादा ट्रेड नहीं की है बिकॉज इस मंथ पूरी मार्केट अस्त व्यस्त थी। आप देख रहे होंगे कि कितनी ज्यादा न्यूज देखने के लिए मिल रही है, और न्यूज भी दो तरीके की होती है, एक तो स्टेबल न्यूज होती है, ठीक है। स्टेबल न्यूज मतलब आप मान सकते हो वो न्यूज जो आनी ही आनी होती है, जैसे कि डाटा होता है, उन डाटा के बारे में हमको पता होता है कि कौन सी न्यूज आने वाली है। कुछ ऐसी न्यूज है जो अनस्टेबल न्यूज होती है कि कभी भी कुछ भी हो जाए, वॉर कंडीशन या कुछ भी ऐसी चीजें हो जाए, लाइक टैरिफ प्लान्स की बात करें तो उस कंडीशन में भी ये वाली न्यूज जो है ये खतरनाक होती है। इन न्यूज के अंदर कितना भी प्रोफेशनल पर्सन क्यों ना हो, वो ट्रेड करते हुए घबराता है, और उसमें मैं भी हूँ, इसमें सच है। अगर कोई इंसान यहाँ वाली ट्रेड को समझ जाता है देन डेफिनेटली बहुत अच्छा है, बट हमें काम करना है इन न्यूज के ऊपर जो कि न्यूज स्टेबल होती है। अगर स्टेबल न्यूज को आप आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो, आप उनके ऊपर काम करना सीख जाते हो, देन आप पैसा कमा पाओगे। आप कहो इन न्यूज के ऊपर मैं सीख जाऊंगा, मुझे नहीं लगता, ना मैं सीख पाया ना आप सीख पाओगे। तो न्यूज का भी ध्यान रखिए, न्यूज बहुत मैटर करती है, और न्यूज जो आती है वो स्पेशली आती है, पता है किसकी, डॉलर की। गोल्ड की कोई खास न्यूज नहीं आती। गोल्ड में केवल दो ही न्यूज है, किसी देश ने गोल्ड को खरीद लिया, किसी देश ने अपने रिजर्व को बेच दिया, बस। इसके अलावा कोई खास न्यूज नहीं होती गोल्ड के अंदर। न्यूज जो होती है वो डॉलर के अंदर होती है, और डॉलर के अंदर लाइक कह सकते हो 17 से 20 न्यूज ऐसी होती है जो आपको उंगलियों पे याद होनी चाहिए कि मालिक ये न्यूज आने वाली है, तो पिछली बार इसका क्या इंपैक्ट था, लास्ट टाइम इसका क्या बफर जोन था, मुझे अपना लो जोन हाई जोन कहाँ पुट करना चाहिए, ये सारी चीजें समझने की होती हैं। और आप देखिएगा ये जो रेड कैंडल बनना चालू होती है ना भाइयों, ये कुछ ही देर में यहाँ भी पहुंच जाती है, इसमें देर नहीं लगती। ये चीज़ मैं कई बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ आपको। अब आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ना ये यूं करके घूमेगा, यूं करके यूं जाएगा, अब ये यहाँ से नीचे की तरफ आएगा और ये इसके नीचे जाएगा, तो ये इस तरह से आएगा और ये कैंडल धीमे 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 अटकते हुए यहाँ तक आएगी।
और DXY जो है अपने हाई जोन पे आएगा, हम फिर से एंट्री बनाएगा। सिंपल सी बात है। रूल को फॉलो करेंगे देन डेफिनेटली प्रॉफिट बनते हैं, बट रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो भाई सिंपल सी बात है, मार्केट है थप्पड़ तो मारेगी, खींच के मारेगी। तो ये तरीका होगा। अभी यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। रही बात प्रॉफिट की कि क्या प्रॉफिट है, कैसे रहे, क्या चीज़ें हुई, आपके सामने है। लाइक बार बार दिखा देता हूँ। फोरेक्स अकाउंट के प्रॉफिट्स में यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता बिकॉज अभी इंडिया के अंदर फोरेक्स लीगल नहीं है। जो इंसान फोरेक्स कर रहा है उसको पता होगा किस तरीके से काम किया जाता है। तो ये तरीका है यूज़ करने का। अगर आप भी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने फर्स्ट वाली लिंक दी है। काफ़ी लोग कंफ्यूज है लिंक कौन सी है बिकॉज वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज है, तो मैं दिखा देता हूँ उनको लिंक जाकर। देखो इसके लिए आपको करना क्या है, कोई ज़्यादा खतरनाक चीज़ें नहीं करनी है। आप क्या कीजिएगा, मेरे चैनल पे जाइएगा। चैनल पे जाने के बाद में मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है उस पर जाइएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। जब वीडियो कंटिन्यू चलेगी तो आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में क्या है आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर ये वाला एरिया दिखाई देगा। फर्स्ट जो लिंक होगी, ये जो फर्स्ट लिंक है ना, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे। लिंक क्लिक करने पर आपको एक गूगल फॉर्म एक्टिवेट हो जाएगा। उस गूगल फॉर्म को आप फिल कर दीजिएगा। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो ये है तरीका कंटिन्यू करने का। बाकी किसी को लाइक वेरीफाइड लाइक कैसे प्रोफाइल होता है वो शेयर किया जाता है। किसी को डीमेट अकाउंट खोलना है लाइक आप स्टॉक के अंदर, वो यहाँ पे जाके अकाउंट ओपन कर सकता है। तो ये 2 से 4 चीज़ें होती हैं, ये आप कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं, आपके सामने है। ठीक, बाकी इसमें कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, सारे आपके सामने चीज़ें हैं, तो आप जाके कंटिन्यू कर सकते हो। ये वीडियोस में, लेटेस्ट वीडियोस में सबसे पहले लिंक वहाँ जाके आप कंटिन्यू कीजिएगा, तभी हो पाएगा। सो आई विश यहाँ तक की बातें पूरी हो गई होंगी। रही बात गोल्ड की, तो भाई देखो गोल्ड तो $3400 पार कर गया। जो भी होगा देखी जाएगी। अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग करनी है गोल्ड के अंदर तो ये तरीका यूज़ कर सकते हो। हाई जोन पे एग्जिट, लो जोन पे एंट्री। बाकी इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, क्या आपको ध्यान रखना है, क्या बेसिक्स होते हैं, क्या चीज़ें समझाई जाती हैं, सारी चीज़ें सिखाने की जिम्मेदारी हम लोगों की काउंट होती है। तो आप कंटिन्यू करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसी पर्टिकुलर वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए और फर्स्ट लिंक के ऊपर जाकर अपना इजीली फॉर्म फिल कर सकते हो। और उसमें लास्ट में ना एक ऑप्शन आता है, ऑप्शन मतलब वो बॉक्स है, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। तो आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। मेरी तरफ से खुद पर्सनल रिप्लाई आपको शेयर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जाइए डिस्क्रिप्शन में और कंटिन्यू कीजिए और अपना स्टार्ट कीजिए गोल्ड के अंदर ट्रेड करना सेफ एंड सिक्योर वे में। ठीक है।